प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण दलाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा के स्थानीय नेताओं पर जनता के साथ लूट और विश्वासघात करने का आरोप लगाया। वहीं आपको बता दें, करण दलाल ने दिल्ली आगरा हाईवे को 4 लेन से 6 लेन बनाने का कार्य पूरा न होने के बावजूद जनता से टैक्स वसूली करने का आरोप NHAI और स्थानीय बीजेपी नेताओं पर लगाया है। करण दलाल ने NCR डेली न्यूज़ से बातचीत करते हुए बताया कि पहले उन्होंने यह मुद्दा जनता के बीच उठाया था और इसके चलते उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर 2 महीने तक संघर्ष किया, जिससे 2 महीने तक यह टोल टैक्स फ्री रहा। वहीं लेकिन बाद में जो प्रशासन ने इस टोल को स्थानीय नेताओं के दबाव में और NHAI के दबाव में शुरू कर दिया, तब इन्होंने इस मुद्दे को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में उठाया था, जिस पर हाईकोर्ट ने देश में पहली बार इस तरह के किसी मामले पर एक कमीशन बनाकर रिपोर्ट देने को कहा। अब इसकी रिपोर्ट कमीशन ने 19 अप्रैल को हाईकोर्ट में जमा करा दी है, जिसमें कमीशन ने इस टोल उगाही को गलत माना है। इस रिपोर्ट का आधार बनाकर करण दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांग की कि इस टोल की वसूली को तुरंत समाप्त किया जाए, क्योंकि अगर भाजपा सरकार इस टोल को भी समाप्त नहीं करती तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस टोल को हटाना पड़ेगा। वहीं लिहाजा भाजपा सरकार को इस टोल को नैतिकता के आधार पर तुरंत बंद कर देना चाहिए। करण दलाल ने आरोप लगाया कि जब यह 6 लेन का प्रोजेक्ट दिया गया था तो उसमें बहुत सारी शर्तें थी, लेकिन सरकार ने इस शर्तों को जनता के हित की बजाय हाईवे बनाने वाली कंपनी के हितों में ज़्यादा ध्यान रखा, जिसके चलते बल्लभगढ़ रेलवे ओवरब्रिज को 6 लेन को करवाने की बजाय जो पुराना 4 लेन ब्रिज था उन्हें ही वैसे ही रहने दिया गया। इसके अलावा पलवल शहर को क्रॉस करने वाला जो 6 लेन फ्लाईओवर बनना था उसे भी 6 लेन के बजाय 4 लेन का ही बनाया गया है। इससे हाईवे बनाने वाली कंपनी को सैकड़ों करोड़ रुपए का फायदा हुआ, लेकिन पूरी सुविधा ना मिलने के बावजूद जनता से टोल वसूली शुरू कर दी गई। लोगों को आने जाने में कोई रुकावट नहीं होगी, उन्हें लगेगा कि हाँ हमें टोल देने में दिक्कत नहीं, क्योंकि सहूलियतें हमें मिल रही हैं, तो ये टोल लगा सकती हैं। तो इसलिए जो हमने अभियान चलाए जा रहे टोल जो गैर कानूनी तरीके से भाजपा सरकार के नेताओं की मिलीभगत से इस इलाके को टोल लगा करके लूटने का जो काम चल रहा था, उसकी लड़ाई जो हमने शुरुआत की थी, पहले हमने सड़कों पर लड़ी, उसके बाद मैं हाईकोर्ट के अंदर गया। मेरे बेटे ने दीपकरण दलाल ने हाईकोर्ट के अंदर जो याचिका दायर की, जिसमें मैं खुद पटिशनर हूँ। आज भगवान की कृपा से और लोगों की दुआओं से जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कमीशन मुकर्रर किया, उस कमीशन ने कई महीने दिल्ली से लेकर के आगरा तक इस हाईवे का सर्वे करने का काम किया और उन्होंने देखा कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ हैं। तो कमीशन ने ये पाया है कि इस दिल्ली आगरा 6 लेन प्रोजेक्ट के अंदर सरकार की और NHAI की मिलीभगत से जो कंपनियों को रियायत दी गई है, उनको राहत दी गई है, उनकी जेबें भरने का काम किया है, लोगों को लुटवाने की जो साजिश हुई है वो गलत है। और उन्होंने बाकायदा हर जगह बल्लभगढ़ के ROB का नाम इसमें उन्होंने लिखा है कि ये 6 लेन होना चाहिए था, आज भी जाम लगते हैं। तो अगर ये 6 लेन नहीं था तो ये टोल गतपुरी क्यों लगाया गया? ऐसे ही पलवल के अंदर से गुजरने वाला जो फ्लाईओवर है वो 6 लेन का बनना चाहिए था। कमीशन ने लिखा है कि वो 6 लेन का ना बना करके 4 लेन का जो बनाया गया है उसमें कंपनी को बहुत बड़ा लाभ पहुंचाया है और पब्लिक का बहुत बड़ा अहित किया है। तो ये रिपोर्ट मैं नहीं, ये रिपोर्ट ये कहती है कि सरकार के नुमाइंदे, जो हमारे इलाके के सांसद, हमारे मंत्री, जो भाजपा के विधायक गुलामों की तरह कंपनियों की नौकरी कर रहे हैं, लोगों को लुटवाने की साजिश कर रहे हैं और लोगों को न बचा करके उन्होंने कंपनियों के क्यूब कंपनी, रिलायंस कंपनी के हितों को साधने का काम किया है। आज जब बुजुर्ग या बच्चे शादी या किसी पढ़ाई लिखाई में जब निकलते हैं, पहले बल्लभगढ़ के ROB के ऊपर जाम में फंसा रहना पड़ता है। अगर यहाँ का सांसद, अगर ये इन्होंने कोई जरा सी भी आँख दिखाई होती तो इस कंपनी की मजाल नहीं थी जो इस तरह से ROB को 4 लेन पर ही छोड़ देते और 6 लेन ना बनाते। पलवल के अंदर भी उद्घाटन करने के लिए मंत्री और विधायक फोटो खिंचवाने का काम कर रहे थे। उन्हें लानत देनी चाहिए थी इस कंपनी को कि जब तुमने 4 लेन का ये बनाया है
तो किस बात का टोल लगाने की आप साजिश कर रहे हैं? कमीशन ने 30 से ज्यादा पॉइंट उठाए हैं इस पूरी जी रिपोर्ट में। हाँ जी, तो क्या कहेंगे, इतनी वायलेशंस हैं इसमें? इतनी वायलेशंस हैं। और उन्होंने लास्ट में रिकमेंडेशन दी है, उन्होंने कहा है अकॉर्डिंगली द लोकल कमीशन डीम्स द एक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंजीनियर टू इशू प्रोविजनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट अनजस्ट। जो इनको सर्टिफिकेट दिया गया कि आप लगाओ टोल, ये गलत है। एंड अकॉर्डिंगली द एक्ट ऑफ NHAI टू अलाउ COD एट द थर्ड टोल प्लाजा इज नॉट सस्टेनेबल। जो ये तीसरा टोल लगाया गया अगतपुरी में, इसको कमीशन ने कहा है कि ये लगाया जाना बिल्कुल गलत है। जो इनको चलाने की इजाज़त दी वो गलत है। और बीच में उन्होंने बिंदु वाइज हर जगह कहाँ पुल गलत बने हैं, कहाँ नालियाँ गलत बनी हैं, कहाँ पोल अभी तक भी हैं, कहाँ पेड़ नहीं कटे हैं, कहाँ जो रेस्ट हाउस होने चाहिए थे, कहाँ, उन सब बातों का बिंदु वाइज उन्होंने करके बहुत बड़ी फटकार उन्होंने सरकार के लिए लगाई है कि इस एग्रीमेंट में जो ये 6 लेन का प्रोजेक्ट था, उसमें सरकार को ये अधिकार था कि भाई अगर जनहित में कोई ज़रूरी है तो आप किसी शर्त को हटा दें। अब इनसे पूछिए इस सरकार से, बल्लभगढ़ के ROB को 4 लेन रहने के लिए जनहित क्या था? केवल इनका निज हित था। पलवल का पुल, ऐसे ही पलवल के पुल का भी इन्होंने जनहित में कह दिया कि 4 लेन बना दिया जाए। तो बीजेपी के नेताओं का ये निज हित था, इन्होंने अपनी जेबें भरने का काम किया है। इसलिए हम इनसे इस्तीफे की मांग करते हैं, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की मांग करते हैं। और सरकार में अगर शर्म है, गैरत है, तो इस रिपोर्ट को देखते हुए फौरन इस टोल को उखाड़ने का काम करना चाहिए। और इनको, कृष्णपाल को, विधायकों को, इनको सबको इस्तीफे देने चाहिए। ये लोगों के हितों को बचाने में कामयाब नहीं हो सकते।